हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप। तो ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप का जो भारत का स्क्वाड होगा और साथ साथ दुनिया की तमाम टीमों का स्क्वाड होगा वो काफी कुछ जो है आईपीएल पर डिपेंड करेगा, यानी कि आईपीएल में परफॉर्मेंसेस कैसी रहती हैं। ऐसे में ही आपको पता है कि जो लेटेस्ट खबर निकल कर आई ऋषभ पंत पर, जय शाह ने जो मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वहां पर ऋषभ पंत भी इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो सकते हैं। उन्होंने तारीफ करी ऋषभ पंत की, जिस तरीके से उनकी रिकवरी चल रही है। उन्होंने बताया कि कैसे ऋषभ पंत एक बहुत बड़े एसेट हैं, पर उन्होंने यहां पर साथ में चीज जोड़ी कि अगर वो विकेट कीपिंग भी करते हैं आईपीएल में और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उनकी वहां पर आती है तो वो भी कंसिडर किए जा सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड कप में विकेट कीपर्स के लिए ऑप्शंस क्या हैं। इसके साथ साथ ये तो रही ऋषभ पंत की बात। ऋषभ पंत की रिहैब जो चल रहा है, लगातार वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। बल्लेबाजी उन्होंने करी है, प्रैक्टिस मैचेस जो रहे एनसीए में, विकेट कीपिंग वहां पर करी है। लेकिन अभी भी रिकी पॉन्टिंग जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं, वो श्योर नहीं है कि ऋषभ पंत क्या आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए विकेट कीपिंग कर पाएंगे या फिर शुरुआत से ही वो अवेलेबल होंगे वहां पर। तो ये अभी सस्पेंस की बात है। हालांकि मुश्किल ही लगता है ऋषभ पंत के लिए जो बात जय शाह ने कही है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अभी मुश्किल लग रहा है। तो दूसरे जो इस रेस में फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी और टीम मैनेजमेंट की सोच भी जो अभी लगती है वो है केएल राहुल। ये यहां पर ना जितेश हैं ना अभी ध्रुव जुरेल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा किया टेस्ट सीरीज में और आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जब आए थे और वहीं से उन्होंने जब स्टार्ट करी थी और तब से उनका नाम बना था। लेकिन उनमें से कोई नहीं है, बट वो नाम है यहां पर केएल राहुल। केएल राहुल का जो है देखना पड़ेगा अभी कि किस तरीके से उनका आईपीएल रहेगा और किस पोजीशन पर वो खेलते हैं, क्योंकि आपको विकेट कीपर बल्लेबाज जो चाहिए इंडिया में जो जगह बन रही है। केएल राहुल ने बतौर ओपनर खेले टी20 वर्ल्ड कप्स, बट वहां पर अभी जगह नहीं है। आपको मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा, वहां पर वो फिनिशर वाली भूमिका निभानी पड़ेगी। और केएल राहुल के लिए जो खबर आई है वो ये है कि वो आईपीएल जैसे ही शुरुआत होगा वहां से अवेलेबल रहेंगे, यानी कि वो उनकी जो फिटनेस है वो अच्छी चल रही है। उनके बारे में बताया था कि उनका रिहैब चल रहा है एनसीए में, लेकिन अभी जो खबर आई है वो ये है कि केएल राहुल अवेलेबल रहेंगे पहले मुकाबले से। तो ये तो हो गए दो कैंडिडेट। बाकी हमने बात करी ध्रुव जुरेल की, टेस्ट सीरीज में बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, इंपैक्ट प्लेयर भी थे और लगातार जब चर्चा हुई बातों पर अलग अलग विकेट कीपिंग के विकल्पों के ऊपर तो ध्रुव जुरेल का नाम भी फिर बड़ी तेजी से आया है। तो ध्रुव जुरेल का नाम भी है, तो देखना पड़ेगा कि उनका आईपीएल कैसे जाता है। अब राजस्थान रॉयल्स उनको इंपैक्ट प्लेयर नहीं बल्कि स्टार्टिंग 11 में रखेगी और वहां पर उनकी परफॉर्मेंस क्या कुछ रहती है ये जरूर निर्भर करेगी कि उनकी जगह बनती है वहां पर या नहीं। और इन सब नामों में जो सबसे आइडियल कैंडिडेट हैं वहां पर वैसे अगर देखा जाए वो है जितेश, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो डोमेस्टिक में टूर्नामेंट होती है वहां पर एज अ फिनिशर अपना नाम बनाया और जिस सीजन उन्होंने खेली थी वो पारियां सबसे तगड़ा उनका स्ट्राइक रेट था, सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने मारे थे और फिर कंटिन्यू किया पंजाब किंग्स के साथ भी। तो जितेश अगर आपको आइडियल कैंडिडेट देखने तो वो जितेश हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच में जितेश कितना है ये अभी देखना पड़ेगा। तो जितेश को ये करना है कि उनको जो ये मौके मिलेंगे पंजाब की तरफ से तो उनको वो भुनाने होंगे, कोशिश करनी होगी कि ज्यादातर वो नॉट आउट जाए, क्योंकि बैटिंग जो पोजीशन रहती है उनकी बड़ी नीचे आती है। तो जब भी मौका मिले तो या मैचेस भी फिनिश करें और अनबीटन जाएं तो उनका केस तब जाकर मजबूत होगा। तो ये तो मेन 4 विकल्प वहां पर हैं जिन पर अलग अलग अपडेट आई है। मोहम्मद शमी के रिलेटेड भी जय शाह ने जब बताया कि उनकी जो रिटर्न टू एक्शन है वो आप सितंबर में एक्सपेक्ट करिए। तो सितंबर में दैट मींस बांग्लादेश वाली जो सीरीज है घर पर, तो वहां कहीं से मोहम्मद शमी वापस आएंगे। तो अभी वर्ल्ड कप में वो नहीं है, ये पहले ही क्लियर हो चुका था। आईपीएल में भी नहीं थे वो अवेलेबल, उनकी जो इंजरी रही उसका सर्जरी हुई तो उनका भी रिहैब अब स्टार्ट होगा। अब आते हैं 2 ऐसे नाम जो चर्चा में तो रहे। संजू सैमसन आखिरी में हमने देखा कि खेले भी, पर संजू सैमसन को इस आईपीएल में ऐसा करना पड़ेगा जो लगातार हम बात देखते हैं ना कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, कि वो बात हो, उनको खुद भी वो जस्टिस करना पड़ेगा। जो अपना टैलेंट है उसके साथ मौके उनके पास रहेंगे, बैटिंग में जो उनकी पोजीशन रहती है, राजस्थान रॉयल्स से जब वो खेलते तो नंबर 3 ही खेलते तो बड़े रन्स बनाने पड़ेंगे और शुरुआती दौर में ही। और संजू के साथ ये होता है कि शुरुआती दौर में उनके रन्स आते हैं बट देन कंसिस्टेंसी इशू बनता है। इस बार उनको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी अगर वो वर्ल्ड कप का टिकट देख रहे हैं। और फिर आखिर में एक नाम आया था ईशान किशन, जो भी आउट ऑफ फेवर हैं, बट अगर परफॉर्मेंस देंगे और एक के बाद एक मैच जिताएंगे मुंबई इंडियंस को तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके जो अगेंस्ट चीजें जा सकती हैं वो यही है कि संजू सैमसन नंबर 3 खेल रहे होंगे, ईशान किशन एज एन ओपनर खेल रहे होंगे। तो ये चर्चा जरूर आएगी कि हमें विकल्प जो हैं वो मिडिल ऑर्डर में चाहिए, जहां पर ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर रहे होंगे, जहां पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे होंगे, जहां पर केएल राहुल को भी कहा गया है मैनेजमेंट की तरफ से। अब देखना होगा फ्रेंचाइजी का एक कलेक्टिव डिसीजन क्या रहता है, क्योंकि एलएसजी की सोच क्या है, क्या वो तैयार हैं कि केएल राहुल बीच में खेले बतौर ओपनर। उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छे सीजन दिए इन टर्म्स ऑफ अपने जो रन्स होते हैं, शायद रिजल्ट उतने बेहतर नहीं दे पाए फ्रेंचाइजी को, बट रन्स उन्होंने जो बनाए हैं वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बनाए हैं। तो ये कुछ सिचुएशन बन रही है, ये कुछ सिनेरियोज हैं यहां पर जिन पर हम बात कर रहे थे। जितेश ने भी अपनी ही पोजीशन पर खेलना और वही पोजीशन उनकी भी रहेगी। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर आपके पास चॉइस हो
T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का विकेट कीपर बल्लेबाज चुनने के लिए। तो आपकी पसंद कौन होगी, ये हमने आपको नाम बताए, जिनमें हम अभी बात करेंगे ऋषभ पंत, जिनके लिए बीसीसीआई सेक्रेटरी ने कहा कि अगर वो विकेट कीपिंग करते हैं, बल्लेबाजी वो कर रहे हैं आईपीएल में, तो हम T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको देखेंगे, हालांकि मुश्किल लगता है। फिर आपके आते हैं केएल राहुल, जो शायद टीम मैनेजमेंट की सोच में सबसे आगे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कैसे आते हैं और किस पोजीशन पर वो बल्लेबाजी करते हैं। फिर हमने बात करी ध्रुव जुरेल, जो वक्त उनका चल रहा है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और T20 वर्ल्ड कप का टिकट जो है अपने नाम कर सकते हैं। और फिर जितेश, जो आइडियल कैंडिडेट हैं अगर आप देखा जाए, जो उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरीके की बल्लेबाजी का उनका एक तरीका है और जिस पोजीशन पर वो खेलते हैं। और बाकी जो दो नाम और हैं वो है संजू सैमसन, ईशान किशन। आपकी चॉइस क्या होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और तमाम खबरों के लिए www.thesportstech.com वेबसाइट विजिट करें और स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है उसे जरूर डाउनलोड करें ताकि सारी खबरें जो हैं आप तक फटाफट पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।